3 दिवसीय वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन जश्न डल के समापन समारोह में मैं सभी खिलाड़ियों और मेडल विजेताओं को मुबारकबाद देता हूं। दिलबाग सिंह जी, उनकी टीम, जम्मू कश्मीर वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन और जश्न डल के आयोजन से वाबस्ता दिगर डिपार्टमेंट्स को अपनी नेक ख्वाहिशात भी पेश करता हूं। मुझे यकीन है वाटर स्पोर्ट्स के इस बेहद मशहूर आयोजन से खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिलेगी और आवाम की खुशहाली में इस तरह के उत्सव अहम किरदार भी अदा करेंगे। इस दुनिया में शायद कम ऐसे प्रोफेशंस हैं या फील्ड होंगे जहां इंसान कठिनाइयों से मोहब्बत करता है। इंसान की आदत होती है वह दुर्गम रास्तों से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी ऐसे हैं कि वो नदी को उसकी कठिनाई के लिए ही मोहब्बत करते हैं। और अगर शायरी की भाषा में मैं कहूँ तो सब गम न पूछ कैसे तेरे मुब्तला पे गुजरी, कभी आह भर के गिरना कभी गिर के आह भरना, वो किसी की झील आँखें वो मेरा जुनू मिजाजी, कभी डूबना उभर कर कभी डूब कर उभरना, कभी डूबना उभर कर कभी डूब कर उभरना। मैं उन सभी 700 से ज़्यादा महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने काइकिंग, कैनोइंग, स्लालम डिसिप्लिन की 25 अलग अलग विधाओं में पूरे संकल्प, जोश और क्षमता के साथ भाग लिया। और मुझे लगता है ये मायने नहीं रखता कि उन्होंने मेडल जीता या नहीं जीता। सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि डल झील के अखाड़े में उन्होंने चुनौतियों से, मुश्किलों से मोहब्बत करने का साहस दिखाया। खिलाड़ियों के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि उनके भीतर खेलने की प्यास जगे, उनमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भाग लेने की आकांक्षा पैदा हो। विश्व के एक महान कायकर थे अलेक्जेंडर डोबा। एक बार किसी ने उनसे पूछा कि अटलांटिक ओशन आप पार कर चुके हैं, दुनिया की सबसे बड़ी उपलब्धि है वो, आप वो भी हासिल कर चुके हैं, फिर बार बार आप पानी की तरफ क्यों भागते हैं? तो अलेक्जेंडर ने जो जवाब दिया, उसने कहा कि पानी की अद्भुत शांति में तूफान छिपा रहता है और मैं उस तूफान से संघर्ष करके उसके भीतर मौजूद ऊर्जा को महसूस करना चाहता हूं, इसलिए बार बार पानी की ओर जाता हूं। साथियों, इस दुनिया में दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी के अनेक स्कूल पैदा हुए हैं। अनेक विद्वानों ने जीवन को परिभाषित करने के लिए सैकड़ों हजारों किताबें लिखी हैं, लेकिन वो साहस और हौसले को सही तरह से परिभाषित नहीं कर पाए, क्योंकि साहस पैदा होता है खेल के मैदानों में, दुर्गम पहाड़ों के शिखर पर छूने की आकांक्षा में और भीड़ से अलग अपने व्यक्तित्व के निर्माण करने में, जैसा अलेक्जेंडर डोबा ने करके दिखाया था। पिछले 3 दिनों से 700 से भी ज़्यादा महिला एवं पुरुष खिलाड़ी भीड़ से अलग हटकर डल झील में अपने उसी नए व्यक्तित्व की तलाश कर रहे थे, उसका निर्माण कर रहे थे। और मैं कहना चाहूँगा कि इस झील की लहरों पर उन्होंने अपने प्रतिद्वंदिता कंपटीशन के दौरान जो पाया है वो उनके जीवन को नई ऊंचाई जरूर प्रदान करेगा, नई पीढ़ी को प्रेरणा देगा, आवाम को नई गति देगा और मुझे लगता है जम्मू कश्मीर और भारत को एक नई शक्ति देगा। अगर गज़ल की जुबान में इसे कहा जाए तो इसको मैं कहूँगा कि सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। आज जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख नागरिक कदम से कदम मिलाकर शांति और समृद्धि के संकल्प के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। नए आत्मविश्वास के साथ वो तरक्की की उस नींव का निर्माण करना चाहते हैं जो अमृतकाल में विकसित जम्मू कश्मीर के ख्वाबों को साकार कर सकेगा। और इस आधुनिक जम्मू कश्मीर के निर्माण में
नौजवानों और खिलाड़ियों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और मुझे लगता है कि युवा ऊर्जा से ही जम्मू कश्मीर में आत्मनिर्भरता की राह निकलेगी और प्रभावशाली आवाज़ बनकर हमारे नौजवान आवाम में क्रांतिकारी बदलावों को अंजाम दे सकेंगे। नौजवानों तथा होनहार खिलाड़ियों की इसी ऊर्जा, संकल्प और शक्ति को बनाए रखने के लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अंग निरंतर और अनवरत काम कर रहे हैं। अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के जरिए जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने युवा क्षमता, उनकी रचनात्मकता और उनके स्किल को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया है, जम्मू कश्मीर की आंतरिक सुरक्षा को नई धार देने के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस यह सुनिश्चित करने में जुटी हुई है कि आम नागरिक अमन चैन के माहौल में रहकर विकास के प्रयासों का पूरा लाभ उठाए। अपनी टीम का क्षमता निर्माण, मॉडर्नाइजेशन, आतंकवाद, लॉ एंड ऑर्डर जैसी चुनौतियों का सामना करते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस नागरिकों के प्रति अपने कर्तव्यों का भी बखूबी निर्वहन कर रही है और युवाओं के टैलेंट्स को जश्न डल, पेडल फॉर पीस जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से आगे भी बढ़ा रही है। तमाम मुश्किलात के बावजूद युवाओं के सपने, उनके ख्वाबों को पूरा करने की जम्मू कश्मीर पुलिस की मुहिम काबिल तारीफ़ है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर का नया स्पोर्टिंग फ्यूचर तैयार करने के लिए मैं यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट तथा स्पोर्ट्स काउंसिल की भी विशेष रूप से सराहना करना चाहूँगा। पहले जहां 3 से 4 लाख युवा हर साल यहां खेल पाते थे, वहीं पिछले वर्ष 22-23 में 60 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने पूरे जम्मू कश्मीर में विभिन्न खेल की विधाओं में शिरकत किया। जम्मू कश्मीर में शायद ऐसा पहली बार हो रहा है, हर दिन किसी न किसी ज़िले में, किसी न किसी शहर में, किसी न किसी पंचायत में बड़ा कोई इवेंट जरूर स्पोर्ट्स का हो रहा है। नए स्पोर्टिंग चैंपियन तैयार करने के लिए नए स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए गए हैं। श्रीनगर तथा जम्मू में 2 इंटरनेशनल स्टेडियम, वॉलीबॉल, फुटबॉल, एथलेटिक्स, हॉकी के सिंथेटिक टर्फ बनाए गए हैं। पूरे यूनियन टेरिटरी में 96 खेलो इंडिया सेंटर्स और हर एक डिस्ट्रिक्ट में मल्टीपर्पज़ इंडोर स्पोर्ट्स की भी व्यवस्था करने में सफलता मिली है। मैं इस अवसर पर उन हीरोज़ का, जिनका नाम अभी गिलानी जी ने लिया, उन नायकों को भी मैं नमन करता हूं, उनको याद करना चाहता हूं। और उनके अलावा ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। जम्मू कश्मीर में खेल संस्कृति को बढ़ाने में उनका अविस्मरणीय योगदान है, बल्कि उन्होंने अपने जोश और जज्बे से अन्य खिलाड़ियों को भी प्रेरित किया है। बिल्किस मीर, मोहम्मद मुस्तफ़ा, वसीम राजा, विलायत हुसैन, बबलीन कौर, अभिषेक जामवाल, सूर्य भानु प्रताप सिंह, सैकड़ों नाम हैं जिन्हें मैं ले सकता हूं। स्पोर्ट्स की अलग अलग विधाओं में दुनिया के शीर्ष मंचों पर भारत की कामयाबी के झंडे गाड़े। जम्मू कश्मीर के छोटे छोटे गांवों से टैलेंट निकले और उन्हें विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलें, इसके लिए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। G20 के सफल आयोजन के पश्चात डल झील इस महत्वपूर्ण उत्सव की साक्षी बनी है। झील का मतलब है जो इंसान के जीवन का हिस्सा बन जाए, और झील की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि हम झील के पास बैठते नहीं हैं, उसे दिलबाग सिंह जी की तरह केवल देखते नहीं हैं, बल्कि हम लोग डल झील को जीते हैं। डल झील के साथ श्रीनगर का जो संबंध है वो बड़ा मोहब्बत का संबंध है, वो कुछ ऐसा ही है। इसलिए जिस जन भागीदारी की भावना से श्रीनगर और आसपास के लोगों ने, प्रशासन के हमारे सहयोगियों ने इसका सफाई अभियान चलाया, वो अनवरत जारी रहना चाहिए। श्रीनगर शहर की आज एक नई पहचान बनी है, उसमें स्वच्छता का मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा योगदान है। आजकल चर्चा ये भी हो रही है, हिंदुस्तान टाइम्स ने कभी लेख लिखा कि दिल्ली जैसे बड़े शहर को श्रीनगर का मॉडल अपनाना चाहिए। इससे सभी नागरिकों की जिम्मेदारी मैं समझता हूं कि और बढ़ी है। जनसंकल्प के साथ शहरों, झीलों को स्वच्छ रखने का अनवरत काम प्रशासन को, स्थानीय नागरिकों को मिलकर के जारी रखना होगा, और हमें इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ना होगा कि हमें अपने शहरों को न सिर्फ आर्थिक विकास का ग्रोथ इंजन बनाना है, बल्कि उन्हें इनोवेशन का केंद्र भी बनाना है। मैं एक बार पुनः
जश्न डल के सभी विजेताओं और भाग लेने वाले खिलाड़ियों को हृदय की गहराइयों से बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। जम्मू कश्मीर पुलिस को इस सफल आयोजन के लिए साधुवाद देता हूं और चलते चलते 2 लाइनें कह के अपनी बात ख़त्म करूंगा। ये लाजिम है कि आंखें दान कर दें इश्क को वो, ये लाजिम है कि आंखें दान कर दे इश्क को वो, जो अपने ख्वाब की ताबीर पाना चाहता है। बहुत उकता गया है बेसुकूनी से, वो अपनी समुंदर झील के नज़दीक आना चाहता है, समुंदर झील के नज़दीक आना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।